नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक जयपुर में हुई। आंतरिक सुरक्षा और साइबर अपराध सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, वर्ष 2030 तक भारत दुनिया में युवा जनसंख्या वाले देशों में सबसे आगे होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अमरनाथ यात्रा पर गए श्रीगंगानगर के 3 लोगों की बादल फटने की घटना में मौत और 3 घायल। और ईद उल अजहा का त्योहार कल, बोहरा समाज ने आज ईद मनाई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज जयपुर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना, लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर, चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित और अन्य नेता तथा वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए। श्री गहलोत ने इस बैठक में स्वागत भाषण दिया। बैठक में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में राजस्थान की सदस्यता, भाखड़ा और पौंग बांध में पर्याप्त पानी की उपलब्धता, यौन दुराचार के मामलों में जांच की गति बढ़ाने, पॉक्सो कानून के अंतर्गत मामलों के त्वरित निस्तारण, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत खातों में रकम सीधे हस्तांतरण, पराली जलाने से रोकने, सुरक्षा, साइबर अपराध, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार, राज्यों के बीच आपसी सीमा विवाद, सड़क यातायात, उद्योग, पानी, बिजली और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद श्री शाह प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे। उन्होंने वहां पार्टी के कोर ग्रुप और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। आज सुबह श्री शाह के जयपुर आगमन पर प्रदेश भाजपा नेताओं ने उनका जयपुर हवाई अड्डे पर स्वागत किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि वर्ष 2030 तक भारत विश्व की सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या वाले देशों में सबसे आगे होगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट का हवाला देते हुए श्री कोविंद ने कहा कि युवाओं को देश की प्रगति और विकास में अधिकतम योगदान करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत के युवा विश्व में नई पहचान बना रहे हैं। आप जैसे युवाओं के बीच आकर मुझे अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति होती है। युवा किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य दोनों होते हैं। उनकी प्रतिभा और क्षमता देश को गौरव प्रदान करने में विशेष भूमिका निभाती है। अतः ये कहना उचित होगा कि आज का युवा कल का इतिहास निर्माता है। आप सबके समक्ष खड़े होकर महसूस कर सकता हूँ कि मैं अपने देश के स्वर्णिम भविष्य के सामने खड़ा हूँ। श्री कोविंद ने कहा कि भारतीय युवाओं ने औषधि प्रौद्योगिकी और सूचना टेक्नोलॉजी के सभी क्षेत्रों के हर वर्ग में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। स्वामी विवेकानंद का स्मरण करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें युवा शक्ति पर अटूट विश्वास था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसका आयोजन गुजरात के सूरत में किया जा रहा है। इसमें हजारों किसान भाग लेंगे। इसके अलावा वे अन्य सभी पक्ष उपस्थित रहेंगे जिन्होंने सूरत में प्राकृतिक खेती अपनाकर एक बड़ी सफलता हासिल की है। आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में श्री मोदी ने इस साल मार्च में गुजरात पंचायत महासम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रत्येक गांव के कम से कम 75 किसानों का खेती के प्राकृतिक तरीके अपनाने का आग्रह किया था। इस विजन से प्रभावित होकर सूरत जिले ने किसान समूहों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, सहकारी संस्थाओं और बैंकों जैसे विभिन्न पक्षों और संस्थानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए किसानों को सहायता देने के लिए प्रेरित किया था। इसके फलस्वरूप
प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 75 किसानों का चयन किया गया और उन्हें प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया और प्रेरित किया गया। किसानों को 90 अलग अलग क्लस्टर्स में प्रशिक्षित किया गया, जिससे पूरे जिले में 41,000 से ज्यादा किसान प्रशिक्षित हुए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पंचायती राज संस्थाओं और उनके प्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं का अनिवार्य संदेशवाहक बताया है। उन्होंने कहा कि पंच, सरपंच और प्रखंड तथा जिला परिषदों में निर्वाचित प्रतिनिधि कतार के अंतिम सिरे पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले 8 साल में शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं के लाभ सुनिश्चित कर सकते हैं। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के एक समूह को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए और 100% लोगों तक इनके लाभ पहुंचने चाहिए। उन्होंने पंचायती राज प्रतिनिधियों से जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम करने को कहा, जिससे गरीबों के लिए चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से कोई व्यक्ति नहीं छूटने पाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक आज झुंझुनू में संपन्न हो गई। समापन अवसर पर आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने 3 दिन की इस बैठक में हुई चर्चा और निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरएसएस द्वारा स्वावलंबी भारत अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा। 15 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय कौशल दिवस से लेकर 21 अगस्त एंटरप्रेन्योर डे तक पूरे देश में उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन का आयोजन कर युवाओं को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। कॉम्पिटिशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। क्षेत्र में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और अन्य सुरक्षा बल बचाव अभियान में जुटे हैं। हादसे में अब तक 15 लोगों की मृत्यु होने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा कई व्यक्तियों के अब भी मलबे में दबे होने का अंदेशा है। इस हादसे में श्रीगंगानगर के 3 लोगों की मौत हो गई। श्रीगंगानगर से गए 17 सदस्यों के जत्थे के 3 लोग भी घायल हो गए, जिनका श्रीनगर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोटा से गए 18 लोगों के जत्थे का उनके परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा था, लेकिन जिला प्रशासन के नियंत्रण कक्ष का उनसे संपर्क हो गया है और वे सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने औद्योगिकरण में पिछड़े वर्गों के कल्याण को सभी स्तरों पर सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। राज्यपाल आज जयपुर में ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम की ओर से आयोजित नेशनल बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2022 कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गों को व्यावसायिक क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए देश में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के लोगों की मदद के लिए महत्वपूर्ण पहल करते हुए वेंचर कैपिटल फंड बनाने के साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कर्ज की भी व्यवस्था की गई है। राज्यपाल ने कहा कि देश में इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता कौशल विकास के जरिए उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की है। उन्होंने कहा कि उद्योग और शिक्षण संस्थाओं के समन्वय से इस तरह के प्रशिक्षण उपलब्ध करवाए जाएं, जिनसे अध्ययन के समय से ही युवा उद्यमिता के लिए प्रेरित हो सकें। इस उद्देश्य से नई शिक्षा नीति में भी व्यावसायिक कौशल विकास और युवाओं में उद्यमशीलता की भावना जगाने से संबंधित विशेष पाठ्यक्रमों पर जोर दिया गया है।
इस मौके पर श्री मिश्र ने व्यापार उत्कृष्टता के लिए बेहतरीन कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। बीकानेर जिले में आज स्कूलों में गुड टच बैड टच और माहवारी स्वच्छता प्रबंधन विषय पर कार्यशालाएं आयोजित हुई। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने नापासर के श्रीमती गीता देवी बागड़ी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुड टच बैड टच और माहवारी स्वच्छता जैसे विषयों में झिझक मिटाने की जरूरत है। स्कूली बच्चों को इन विषयों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके मद्देनजर शक्ति अभियान के तहत जिले भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जुलाई के 4 शनिवार को स्कूलों में ऐसी कार्यशालाएं होंगी। इस दौरान बच्चों को अच्छे बुरे स्पर्श के संबंध में जागरूक किया जाएगा। साथ ही माहवारी के दौरान स्वच्छता रखने और इसके अभाव में होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाएगा। प्रदेश में आज सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। इस दौरान गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें टीके लगाए गए। झुंझुनू जिले के 145 सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण करने के अलावा महिलाओं को खान-पान के बारे में बताया गया। बाड़मेर में जिला अस्पताल और सभी सामुदायिक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर गर्भवती महिलाओं को विभिन्न सेवाएं दी गईं। झालावाड़ में 1686 गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच की गई। साथ ही उन्हें पौष्टिक और संतुलित आहार लेने की सलाह भी दी गई। प्रेम, भाईचारे और त्याग का प्रतीक ईद उल अजहा का त्योहार कल मनाया जाएगा। इस मौके पर ईद की मुख्य नमाज ईदगाह में अदा कर अमन चैन के लिए दुआ मांगी जाएगी। नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देंगे। इसके बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। त्योहार से पहले आज बाजारों में खरीदारों की रौनक रही। इस बीच ईद के मौके पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए विभिन्न जिलों में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ईद उल अजहा के अवसर पर सभी देशवासियों को मुबारकबाद दी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी देश और प्रदेशवासियों को इस त्योहार की शुभकामनाएं दी हैं। आज प्रदेश में बोहरा समाज ने ईद उल अजहा मनाई। उदयपुर में इस मौके पर शांतिपूर्ण माहौल में 2 साल बाद मस्जिद में नमाज अदा कर शांति और सौहार्द के लिए दुआ की गई। झालावाड़ में आज सुबह बुरहानी मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई। जिले के झालरापाटन, सुनेल, अकलेरा, खानपुर और चौमेला में भी दाऊदी बोहरा समाज ने ईद मनाई और एक दूसरे को बधाई दी। और अब मौसम। प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। सिंचाई विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में जयपुर के फागी में सबसे अधिक 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कल 4 स्थानों पर भारी बारिश और 42 स्थानों पर मध्यम बारिश हुई। आज राजधानी जयपुर, टोंक और कुछ अन्य स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। करौली में बूंदाबांदी के समाचार हैं। वहीं राज्य के उत्तरी भागों में भी आज मानसून सक्रिय रहा। मौसम विभाग ने आज 12 झालावाड़ जिलों में कुछ स्थानों पर वज्रपात के साथ बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर जिलों में बादल गरजने और बिजली गिरने की संभावना है। बूंदी, कोटा, सिरोही, जालौर जिलों में वज्रपात के साथ भारी बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक जयपुर में हुई। आंतरिक सुरक्षा और साइबर अपराध सहित अनेक मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि वर्ष 2030 तक भारत दुनिया में युवा जनसंख्या वाले देशों में सबसे आगे होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अमरनाथ यात्रा पर गए श्रीगंगानगर के 3 लोगों की बादल फटने की घटना में मौत हो गई और 3 घायल हो गए। और ईद उल अजहा का त्योहार कल है। बोहरा समाज ने आज ईद मनाई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।